अस्सलाम वालेकुम। आज 2 अगस्त 2022 है और अभी तक क्लास 9 का जो कोर्स है वो तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। उसमें सिर्फ़ 3 बुक्स रहती हैं जो अभी तक नहीं आई हैं। अभी तक आई नहीं है मार्केट में, ठीक है? उसके अलावा तमाम बुक्स आ गई हैं और उन जो 3 बुक्स हैं उनमें भी कोई चेंजेस नहीं है। सिर्फ़ मैथ्स 9 की जो बुक है उसमें उसके अंदर मामूली से चेंजेस हैं, बाकी सब कुछ सेम है तकरीबन, ठीक है? तो 9 के अनसॉल्व भी दोनों आ चुके हैं। अनसॉल्व भी मार्केट में आ गए हैं। अभी तक ये सिर्फ़ 2 पब्लिशर्स के आए हैं। एक यूसुफ़ी पब्लिशर का आया है और दूसरा उसके अलावा अलीस पब्लिशर का आया है। ट्रिपल ए बुक सीरीज़ अली बुक डिपो वालों की है और ये यूसुफ़ी, ठीक है? अब मैं एक-एक करके दोनों का रिव्यू आपको देता हूँ। अच्छा, प्राइस दोनों की सेम है, ₹350 दोनों की प्राइस है। अच्छा, पिछले साल जैसे आप सबको पता है कि बुक्स जो हैं तमाम की तमाम बुक्स चेंज हुई थी। तो बोर्ड ने 2-3 दफ़ा मॉडल पेपर इशू किया था। तो ये जो अलीज़ वालों का अनसॉल्व है, जो ट्रिपल ए वालों का, इसके अंदर तमाम के तमाम जो मॉडल पेपर बोर्ड ने इशू किए थे। पिछले साल बोर्ड ने 2 इशू किए थे मॉडल पेपर, इस साल 1 मॉडल पेपर इशू किया है, इसके अलावा इस साल 1 पेपर भी हुआ है। तो ये तमाम के तमाम जो हैं अलीज़ के अनसॉल्व में इंक्लूड हैं। और ये जो मॉडल ये यूसुफ़ी वालों का अनसॉल्व है, इसमें सिर्फ़ 1 मॉडल डाला गया जो इस साल का मॉडल था। इससे ना पिछले साल का मॉडल भी नहीं डाला, उन्होंने सिर्फ़ अपने मॉडल बना के डाले हैं। अलीज़ ने अपने मॉडल भी डाले हैं, जो ट्रिपल ए बुक सीरीज़ वाले हैं, इन्होंने अपने मॉडल भी डाले हैं, इसके अलावा इन्होंने बोर्ड के मॉडल भी डाले हुए हैं, ठीक है? तो बोर्ड के मॉडल डालने का मकसद ये है कि हमको क्वेश्चंस का अंदाज़ा हो जाता है, कौन से क्वेश्चंस बोर्ड वाले पूछेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से क्वेश्चंस होते हैं। मैं एक-एक करके दोनों का आपको रिव्यू दे देता हूँ। पहले इसका अलीज़ का बता देता हूँ। अच्छा, इसके स्टार्टिंग में क्या है कि चैप्टर वाइज़ इंडेक्स है, ठीक है? हर सब्जेक्ट से पहले हर सब्जेक्ट के आंसर से पहले इसमें चैप्टर वाइज़ इंडेक्स दिया हुआ है। ठीक है, जैसे ये देखें, ये वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, अभी ये कितना इंपॉर्टेंट है कि 2 दफ़ा पूछा गया है, इससे बहुत सहूलत हो जाती है। ये हेलन किलर है जो इस पे नोट लिखने को आया, ये 2 दफ़ा पूछा गया, ठीक है? प्रेपोज़िशन से रिलेटेड कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो सब एक जगह पे करके जो टेनर में पूछा जाता है, तो उन तमाम को एक जगह पे करके लिख दिए गए, इससे सहूलत होती है स्टूडेंट को। प्रैक्टिस करने में आसानी होती है, ठीक है? शुरू में चैप्टर वाइज़ इंडेक्स है, उसके बाद यहाँ से मेन अनसॉल्व शुरू है। इसमें देखें, ये बोर्ड का पेपर जो इस साल हुआ है वो डाला हुआ है। ये जो अभी रिसेंटली बच्चों स्टूडेंट ने पेपर दिए वो डाला है। उसके बाद इस साल जो मॉडल पेपर बोर्ड ने इशू किया था, ये मॉडल पेपर डाला हुआ है, ठीक है? 2021 में, यानी पिछले साल पेपर पहले बोर्ड ने कहा था कि लेंगे, एंड में कह दिया था कि कैंसिल करेंगे, नहीं लेंगे, ठीक है? तो इस वजह से यहाँ पे लिख दिए गए 2021 में पेपर नहीं हुआ। लेकिन स्टूडेंट की सहूलत के लिए जो मॉडल पेपर बोर्ड ने पिछले साल 2 मरतबा इशू किया था, दोनों मॉडल पेपर इसमें डाले हुए हैं। ये भी बोर्ड का मॉडल है, ये अपना मॉडल नहीं बनाया हुआ पब्लिशर ने, बोर्ड का मॉडल है, ठीक है? दूसरा, ये भी बोर्ड का मॉडल है, ठीक? अच्छा, अभी ये आपको यूसवी के बारे में बता देता हूँ। इनका भी इंग्लिश ही आपको दिखाया था, 132 पेज। अच्छा, ये इस साल का पेपर है, ठीक है? ये मॉडल जो इस साल बोर्ड ने इशू किया था वाला मॉडल है। इसके बाद यहाँ से इन्होंने जो पिछले साल बोर्ड ने मॉडल इशू किए थे वो नहीं डाला है, इन्होंने अपने मॉडल पेपर बना के डाल दिए, ठीक है? ये तमाम इनके अपने मॉडल चल रहे हैं फिर आगे। अच्छा, अलीस का कंसोल और यूसवी का कंसोल तकरीबन सेम ही है, मिलता जुलता है, पर फ़र्क ये है कि एक तो इनकी क्वालिटी का फ़र्क है, देखें इनकी राइटिंग सब समझ में आ रही है, सब लिखा हुआ काम समझ में आ रहा है। इसके बनस्बत ये देखें, ये यूसवी का इनका रिज़ल्ट जो है ना, मैटर, ये इतना मज़े का नहीं है। और बाकी इसमें मॉडल पेपर जो इन्होंने अपने बना के डाले हुए हैं और इन्होंने बोर्ड के मॉडल डाले हैं। और इसमें अलीज़ वालों ने तमाम चैप्टर का इंडेक्स दिया हुआ है, ठीक है? चैप्टर वाइज़ इंडेक्स सबका दिया हुआ है, इन्होंने किसी-किसी चीज़ का इंडेक्स दिया हुआ है, सबका नहीं दिया हुआ। जैसे ये इसका दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है चैप्टर वाइज़ इंडेक्स, इंग्लिश वाले का इन्होंने नहीं दिया, ठीक है? इसके अलावा बायोलॉजी का भी नहीं दिया हुआ। बस ज़्यादा फ़र्क तो मेरे ख़्याल से इसका इनके प्रिंटिंग रिज़ल्ट का है। इनकी देख लें, आपके सामने रिज़ल्ट है, बिल्कुल हल्की प्रिंटिंग है इनकी, और इनकी प्रिंटिंग ज़रा डार्क है, और मैटर क्वालिटी वाला इनका है सारा, ठीक है? अच्छा, फ़िलहाल आपको आपके सामने दोनों बुक्स रख दी हैं। ये दोनों आपके एरिया से मिल जाएंगे, करीबी बुक स्टॉल से, ठीक है? तो जो आपको बेहतर लगे तो आप इनको बाय कर लेना। सेम इन दोनों प्राइस जो इन दोनों की सेम है।
अच्छा, ये आप बेहतर ये होता है, अनसॉल्व बहुत लाज़मी चीज़ होते हैं। स्टूडेंट समझते हैं कि अनसॉल्व मतलब इतना नहीं है। अनसॉल्व से हमें पता चल जाता है कि कौन-सा पेपर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हर स्टूडेंट को बाय लाज़मी करना पड़ता है, कुछ भी हो। तो इसलिए बेहतर ये है कि जब आप स्कूल का कोर्स लेने जाएँ, अपना क्लास का, तो उसी वक़्त आप सेम टाइम पे इसको बाय कर लें।